के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। लगता है कि ये चम्मच चंदू के चाचा के साथ साथ हमारी आपकी हैसियत से बाहर होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। चांदी का रेट 3 लाख के पार हो चला है। मुझे याद है जब अपनी शादी हुई थी सन 2000 में, तो चांदी 4500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि सोना इतने में 10 ग्राम। आज चांदी 3 लाख में 1 किलो, तो सोना 10 ग्राम 1,45,000 का है। अब अगला सवाल यह हुआ आपका कि आखिर क्यों बढ़ रहे सोने चांदी के दाम? तो इसका सीधा सा उत्तर है वैश्विक अनिश्चितता। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। चीन जो एक समय में नंबर 1 हुआ करता था जनसंख्या के मामले में, लेकिन अब जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। वहाँ की सरकार जवान लोगों को शादी और बच्चे करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है और अनेक स्कीम उपलब्ध करा रही है। 2025 के आखिरी आंकड़े बताते हैं वहाँ की जनसंख्या 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ हो गई। वहाँ बर्थ रेट 5.6 है, यानी 1000 लोगों की जनसंख्या में सिर्फ 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो कि उसका सबसे नीचा रिकॉर्ड है 1949 से अभी तक का। और डेथ रेट है 8.04 प्रति 1000 जनसंख्या पर। जहां दुनिया में लगभग जनसंख्या के मामले में सबसे आगे भारत, जिसकी जनसंख्या 146 करोड़ है और बर्थ रेट 16.55 है और डेथ रेट 7 के आसपास है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश में यूथ तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका दिमाग इंटरनेट मीम्स या ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी की रैली में हल्ला मचाने तक सीमित रखा गया जा रहा है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया एक्सेस 16 साल की उम्र के बच्चों पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगा रखा है और हमारे देश में 2 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं जिससे वो परेशान ना करे। इधर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है। युवराज की मौत के मामले में उन पर गाज गिरी है। दर्शकों को बता दें, आंखों के सामने बेबस पिता अपने बेटे की मौत पर असहाय दिखा। 2.5 घंटे तक लगातार चीखता पुकारता रहा युवराज। जी हाँ, गाड़ी की छत पे बैठ गया था, टॉर्च दिखा रहा था सिग्नल। मामला 16 की रात्रि 12 बजे के आसपास का है। इंजीनियर की मौत के लिए सिस्टम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीएम योगी ने फिलहाल 3 सदस्यों की एसआईटी बना दी है, जो इस लापरवाही पर 3 दिन में रिपोर्ट देगी। साथ ही ये मैसेज है कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर मेरठ बागपत हाईवे पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अवैध हॉर्स रेसिंग का है। जी हाँ, इसमें हजारों के दांव, लाखों का सट्टा लगाया गया है। बाइक सवारों के साथ तेज रफ्तार से दौड़ रहे आम लोगों की जान को खतरे में डाला गया है। साफ दिख रहा है इस वीडियो में। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है, लेकिन आयोजक और घोड़ा मालिक फरार हो गए हैं। पुलिस दोषियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। जानकारी अनुसार हॉर्स रेसिंग के दौरान घोड़ों के पीछे पीछे बाइक सवार युवक भी तेज रफ्तार से दौड़ते नजर आए। बाइक और घोड़ों की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि घोड़ों की जीत हार पर हजारों रुपए का इनाम तक तय किया गया था, जबकि लाखों रुपए का सट्टा भी लगाया गया। इधर बड़ी खबर यह आ रही है कि नितिन नवीन कल बीजेपी के विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। आज उन्होंने फॉर्मेलिटी के रूप में नॉमिनेशन किया है। आइए नितिन नवीन जी के बारे में आप कुछ बता दें। इनका जन्म 23 मई 1980 को रांची झारखंड में हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बिहार सरकार में पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे पटना से विधायक हैं और हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। पिछले माह की ही बात है। इधर राजधानी का AQI 400 पार कर गया है, कहीं 420 कहीं 435। राजधानी में ट्रक की एंट्री पर लगा
फिर से रुकाव, हालांकि एलएनजी, सीएनजी, बैटरी और BS6 डीजल इंजन वाले वाहनों को मिलेगी एंट्री। इधर आते हैं स्थानीय खबरों में। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। जी हाँ, विकासखंड भीमताल की न्याय पंचायत पिन्नो के अंतर्गत ओपन थिएटर में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 67 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर में बताया गया कि लगभग 408 नागरिकों द्वारा इसका सीधा लाभ उठाया गया। शिविर के दौरान ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट, ज्येष्ठ उप प्रमुख उमेश पलटिया, हिमानंद शर्मा, जिला पंचायत सदस्य खंड विकास अधिकारी हर्षित गर्ग एवं अन्य जनप्रतिनिधि विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनता उपस्थित थी। इधर भीमताल विधायक केड़ा ने कहा, गलनी थनेश्व ओखलकांडा का मध्य बिंदु केंद्र है। जी हाँ, कोतिक देखने 15 गांव के लोग यहां पहुंचे थे। विधायक केड़ा ने कहा 2020 से मेला का आयोजन किया जा रहा है। विधायक केड़ा ने इस मेले को सफल बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों व क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। इधर हल्द्वानी नगर निगम से बड़ी खबर यह आ रही है कि जो बेड़ी सेना है, बेड़ी सेना द्वारा माह दिसंबर में दिए गए निर्देशों में, जिसमें बेड़ी सेना द्वारा यूजर चार्ज को बढ़ाने की सफाई निगरानी करने, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने आदि शामिल था। और बेड़ी सेना द्वारा इस बार रिकॉर्ड, जी हाँ, रिकॉर्ड रुपया वसूल किया गया। करीब 35,14,240 रुपये यूजर चार्ज के रूप में, जो अभी तक की सबसे बड़ी धनराशि है। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार, प्रदेश संरक्षक और कुमाऊं मंडल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें कुमाऊं मंडल संरक्षक गोविंदार, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष दयाकृष्ण कांडपाल, शाखा नैनीताल, उपाध्यक्ष प्रथम वाल्मीकि शाखा नैनीताल, उपाध्यक्ष द्वितीय पूनम फरत्याल, शाखा चंपावत, कुमाऊं मंडल महामंत्री सुरेश चंद पनेरू, शाखा लालगुआ, प्रथम मंत्री गिरीश चंद आर्य, शाखा हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल कोषाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा, शाखा चंपावत, उप कोषाध्यक्ष मनोज कुमार, शाखा हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल कार्यालय मंत्री हीरालाल, शाखा रुद्रपुर, कुमाऊं मंडल प्रचार मंत्री राम सिंह, शाखा पिथौरागढ़। जी हाँ, करीब 180 कर्मचारी उपस्थित रहे। साथियों, जय हिंद।